इतना भजन किया, 3 भयानक राक्षस प्रकट हो गए। जीवन में कोई और धन कमा न सको, एक सत्संग एक ऐसी वस्तु है, सत्संग जरूर करना चाहिए, सुनना चाहिए, अच्छा संग जरूर करना चाहिए। जैसे ही सिंह ने गर्जना की, तभी उससे तेज गर्जना पीपाजी महाराज ने की, राम रामेति गर्जनम, राम सीताराम। भगवान भक्त का अहंकार नहीं रखते हैं। राजीव लोचन गर्व प्रहारी, राजीव लोचन गर्व प्रहारी। भगवान गर्व पे प्रहार करते हैं। ये जो ईगो होता है ना, ईगो, ये संसार में भी दुखदायक होता है। जय जय। और इस ईगो से हमारा कोई काम नहीं चलता। जिसे एक तो होता अहम, अहंकार वाला अहम होता है, एक अहम होता है हमारा अस्तित्व, मैं, वो जो वास्तविक मैं। पर एक होता मैं बकरी वाला हूं, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। चढ़ोगे सदा ही सभी के हृदय में, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। है अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। ये देखो, चढ़ोगे सदा ही सभी के हृदय में, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। बड़ा खतरनाक है ये मैं, कहीं का नहीं छोड़ता हूं। जानते नहीं तो मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं। आप कौन? फिर नाम बता देंगे अपना, सुमित अरोड़ा मैं हैं। ये क्या? निखिल चौधरी। अरे भैया, अगर निखिल मल्होत्रा होते तो, निखिल मनखोटिया होते तो, आप सोचिए, नाम को अपनी पहचान बनाई, अपने गांव को पहचान बनाई, अंत में शरीर को पहचान बनाया। इस सारी देखो, हम कहते तो हैं बार बार, इस बात को मैं मजाक में कहता हूं, पर बात बिल्कुल सही है कि आईपॉड रखते हो, आईफोन रखते हो, है ना, पर आई को नहीं जानते। उस आदमी को कितना बेवकूफ कहेंगे जिसे अपना परिचय नहीं। सबसे पहले आदमी को अपना परिचय कराया जाता है। के आमी के ने आमार जारे तापत्रय, मैं कौन हूं। ये हुआ माई की खोज सबसे बड़ी खोज है।
अपने आप को खोज लिया तो परमात्मा की भी खोज हो जाएगी। बहुत बड़ी गड़बड़ बात है। सेल्फी लेने का कितना शौक है, अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग बार बार निहारते हैं। अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेल्फी लेंगे, सेल्फी। कितने हादसे हो रहे हैं सेल्फी के चक्कर में। एक बहन मधुमक्खी के छत्ते के पास सेल्फी लेने गई और 20-25 छत्ते थे, उनके बीच में मुंह दे के सेल्फी ले रही थी और मधुमक्खियों को बहन पसंद आ गई। नारायण जब वो लौटी तो जैसे रामायण में सुग्रीव था ना ऐसे बन के वापस आए, पहचान ही नहीं आ रहे थे। सेल्फी ऑब्सेस्ड। अपनी पहचान कितनी है। जब बच्चे थे तो वो अपनी पहचान ये वाली मानते थे, फिर बड़े हुए, बूढ़े हो गए, अब मैं एक बुढ़िया हूं। याद करो, ये जो बाहरी एक भीतरी अपरिवर्तनशील सत्य है, जो भीतरी मैं है, उसको खोजना था। तो बाहरी अहंकार ने इतना बड़ा आवरण ढक दिया है और इसको हटाना कितना जरूरी है। धना जाट भगवान उन्हें मिल चुके थे, गुरु रामानंदाचार्य भगवान भी मिल गए। सीधे साधे सरल जाट थे। एक दिन भगवान का भजन कर रहे थे तो इतना भजन किया कि उनके सामने 3 भयानक राक्षस प्रकट हो गए, भयानक, और उन्हें डराते रहे। वो भगवान का नाम सुमिरन करते रहे। अंत में वो भयानक आकृतियां कहने लगी, जा अब हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, तूने हमारा बड़ा तिरस्कार किया। तो धना जी ने कहा, जाते समय अपना परिचय तो करा दीजिए, मैं आपको जानता नहीं तो मैंने आपको तिरस्कार कैसे किया। तो एक आकृति ने कहा, मैं काम हूं, दूसरे ने कहा मैं क्रोध हूं, और तीसरे ने कहा मैं लोभ हूं। हैं? ये तीनों जाने लगे तो चौथी आकृति दौड़ी दौड़ी आई, मुझे भी तुम्हारे पास नहीं रहना। बोला, आप कौन? बोले, मैं हूं, मोह हूं। चारों चले गए। अब सबसे भीषण सत्ता प्रकट हुई। धना जी ने देखा, ये इतना विकृत स्वरूप किसका है? तब उस आकृति ने हंसते हुए कहा, तुमसे हम सदा के लिए विदाई ले रहे हैं, मैं भी चला, मेरे साथी गए। तो बोला, आप कौन? तो बोला, मैं अहंकार हूं। और जैसे ही अहंकार गया, अनंत भजन का सुख है, अथाह शांति अंतःकरण में कैसा हो गया? कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन, क्योंकि माया मुई न मन मुआ, मर मर गए शरीर, अरे आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। ये कभी नहीं जाते। नया बॉडी मिल जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा, फिर वो ऐसे के वैसे भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब वैसे वैसे सत्ता बना के बैठ जाएंगे। इसलिए अहंकार का हटना बहुत जरूरी है। और अहंकार हटेगा कैसे? आप मुझे बताइए, कैसे हटेगा? जब हम सत्संग के ऊपर गौर करेंगे,
ये बोलेंगे ये वाली पहचान अपनी वास्तविक पहचान नहीं है। छोटे थे, जवान हो गए, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, कहते ना सास भी कभी बहू थी, हैं? सही। तो याद रखो, अब सास कहाँ पहुंचने वाली है। जो पोती कभी हुआ करती थी वो कभी दादी बन गई, और दादी बन के कहाँ पहुंच जाएगी। एक लड़का बड़ा गुस्सा होता था हर बात पे, तो बोले क्या, तो बोले जब मैं जहाँ जाता हूँ उसका ब्याह नहीं हो रहा था छोरे का, तो ब्याह नहीं हो रहा तो नारायण कोई ब्याह की बात चलाए तो बेइज्जती सी लगती है। तो क्या हुआ, एक और भगवान की कृपा से वृद्धाओं में अपने घर का जब काम निपटा लेती तो उन्हें होता है कि अब दूसरे के घर के काम में कुछ ऐसा आविष्कार करके आए तो उन्होंने क्या किया, हर जगह उस लड़के को मिलती, किसी भी शादी ब्याह में मिलती, उसे लेट डाउन से एम्बैरेसिंग सा फील होता, उसे बोलती अब की तेरी बारी है, अब की तेरी बारी है। हर बात पे उसे चिढ़ाती थी, उसकी बारी आ ही नहीं पा रही थी। तो वो अपने मित्रों में कहता है कि ये माता जी हमेशा शर्मिंदा कर देती है, जानबूझ के बोलती है, भगवान जाने इनको मुझसे क्या है। हर विवाह में मिलती है, वहीं पे कहते अब की तेरी बारी है, कैसे पिंड छुड़ाऊं। अब 3-4 महीने बीते, एक मित्र ने पूछा उस वृद्धा ने तुम्हें चिढ़ाना बंद किया? तो बोला बिल्कुल बंद कर दिया चिढ़ाना। तो बोला कैसे बंद किया चिढ़ाना? उन्होंने बोला अब हमारे आसपास में जहाँ कहीं भी कोई टपक जाता तो वहीं मैं उन वृद्धा माता जी को कह देता कि मैया ये तो गई, अब की तेरी बारी है ये जो ऊपर जाने की बारी है ना, इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। सच कहता हूं, अभी पहलगांव में दुखद हादसा हुआ तो कई ऐसे लोग भी जिनका विवाह हुआ था, जिंदगी में ऐसे जीवो जैसे आप बरसों जिएंगे, ऐसे जीना चाहिए। लेकिन जीवन के पथ पे चलते हुए किसी मोड़ पे अगर मृत्यु आ जाए तो आपको ये सोचना ना पड़े हाय मेरा ये तो काम रह गया। याद रखिए, जीना और जाना दोनों आना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना क्या करें, सद घर के कामों से तो फुर्सत ही नहीं मिलती अपने बारे में सोचने की। सच में अपने बारे में सोचना पड़ेगा ही एक दिन, है ना। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन मेला। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, और ये धन का थैला। राम नाम निष्काम रटो नर, बीती जाए ये बेला, 2 दिन का दर्शन मेला। चल रे हंसा अमर लोक को, ये मुल्क नहीं है तेरा। तो एक बात मुझे बताओ, हमारे पूर्वजों को देखते हुए हम लगातार इस चीज को देखते हैं। हमें एक भीतरी सत्ता प्रेरणा करती है कि ऐसा करो। सबसे बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछा, इसे यक्ष प्रश्न कहते हैं। किम आश्चर्य परम, किम आश्चर्यम परम, सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने मिस्र के पिरामिड नहीं बोला, चीन की दीवार नहीं बोली, कुतुब मीनार नहीं बताया। बताओ, तब तो ये होते भी नहीं थे। कौन सा आश्चर्य बताया? अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम, शेषाम स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम।
हर रोज लोग जा रहे हैं, ये मर गए, ये मर गए, ये मर गए, खबर आती रहती है। अच्छा वो चाचा जी वो गए, अरे रे रे रे, फिर थोड़ा पकौड़े ले आओ जरा। अखबार में रोज पढ़ते कि नहीं, ये मर गया, ये भैया उनकी उम्र 23 साल थी, एक छोटे बच्चे, हाँ उसको चाय पीते हुए अगले सिप में आदमी के प्राण निकल जाए। तो दूसरे की घटनाओं को हम चाय पीते हुए सुन लेते हैं। इनका अभिप्राय ये था। पूरी 15 लोग मरे भाई साहब, नहीं ज़्यादा ही मरे होंगे। क्यों? ये विश्लेषण कैसे कर पाते? कि वो हमारे अपना नहीं है। लेकिन याद रखना, ये शत्रुमुर्ग की तरह रेत में सर दबाने से मुसीबत छिप नहीं जाएगी। समुपेत मृत्यु का समय आएगा, इसलिए तैयारी करें। वो तैयारी ही का नाम, उस तैयारी को कौन करवाता है? सत्संग वो हमारी तैयारी कराता है। कुसंग तो हमारी दृष्टि फेर देता है। अरे ये भी कोई सोचने का विषय है। कमाल की बात है, कितनी तेजी से धरती दौड़ी जा रही है। आप देखो, जमाना होता था, आप लोगों को याद होता, माँ कोई टाइम में इतवार कितने दिन में आता था, ऐसा लगता है इतवार आएगा बड़े दिन। स्कूल में जब पढ़ते थे हम लोग तो इंतजार करते थे, सोमवार बड़ा ऐसा लगता था है क्या मनहूस वाला दिन है, स्कूल जाना पड़ रहा है। और शनिवार के दिन जो हमारे मन में उमंगे उठती थी, कल तो इतवार, जैसे इतवार में हमें सारा, कोई घर में टेलीविज़न वगैरह भी वो वाले एंटीने होते थे, उसमें सुबह एक रंगोली आती थी और सुबह फिर चंद्रकांता या रामायण वगैरह आई। चंद्रकांता बहुत बाद में आया, तो रामायण महाभारत आई। शाम के समय कृषि दर्शन भी देख लिया करते थे। बीज बोया, ये किया, फसल काटी। अभी हमें कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे ही शाम को एक पिक्चर आती थी और ऐसा करके चित्रहार आता था, बुध और शुक्र को 2 दिन देख लो। दीदी उस समय जमाने के तो याद होने। आप मुझे बताओ, लोग ऐसा लगता था कि दिवाली कितने समय बाद आती है, अब तो ऐसा गया ये नया साल आ क्या, 25 भी गया भाई साहब। ऐसे करते आदमी, कितनी जल्दी ऐसा लगता संडे मंडे ट्यूसडे सीधा संडे आए, धमकता है। धरती माता भी कह रहे पापियो तुम्हारा समय जल्दी 4,32,000 साल कितनी जल्दी पूरे करूंगी पता है, देखना। और माँ भी बिल्कुल कृपा करके तेजी से घूम रही है, काल चक्र ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या चाहिए? श्रवण समीप भये सित कैसा। कान के आसपास के जो बाल है ये सफ़ेद हो गए। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले समागच्छतीति लोका शृणुध्वम परस्त्री परधन वांछा त्यजध्वम भजध्वम नवानाथ पादारविंदम। भगवान का भजन कर लो, ये मृत्यु की दूत है। ये अगर ऐसे कनौतियाँ हो जाए तो अब तो रंग लगा लेते डाई है। तो इसीलिए संतों का संग करना चाहिए, जिन्होंने सत्य को पाया हो उनका संग। अब इसमें पहचान बड़ी होती है। वैसे पूर्व के महापुरुषों ने, आचार्यों ने अथाह ग्रंथ लिखे हैं। वर्तमान में भी किसी अच्छे महापुरुष की वाणी को सुन के अपने मन को भगवत पथ पे आरूढ़ करना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए कि भैया अब जीवन की शाम आने वाली है। भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ए मांगू छू। भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ए मांगू छू। आवी दीजे ना दर्शन दान, प्रभु जी ए मांगू छू। मारी आश निराश थे कर शो नहीं, मारा अवगुण हैया में धर शो नहीं। आवे अंत समय में तारो नाम, प्रभु जी ए मांगू छू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण,
प्रभु जी यही मांगू। भगवान से एक प्रार्थना करना कि जीवन की शाम हो, भगवान का स्मरण हो जाए, अंते नारायण स्मृति। सत्संग है एकदम विमुख से विमुख व्यक्ति को सन्मुख बनाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। पीपाजी महाराज गागरूनगढ़ के राजा थे। रेगिस्तान में चले जा रहे थे तो वहां बब्बर शेरों का इलाका है। तो एक सिंह, लोगों ने बहुत समझाया महाराज इस रास्ते पे न जाओ। तो पीपाजी पहले राजा थे, योद्धा थे, उन्हें वैसे भी डर नहीं था, अब संत बन गए और जैसे ही उस मार्ग पे गए तो भयानक हिंसक सिंह सामने आके भीषण गर्जना की। कितने लोगों को खा चुका था, मार चुका था। और तभी जैसे ही सिंह ने गर्जना की, तभी उससे तेज गर्जना पीपाजी महाराज ने की। राम रामेति गर्जनम, राम सीताराम सीताराम की ध्वनि की और सिंह मौन हो गया। पीपाजी ने कहा चिल्लाता क्यों है, भगवान का नाम जप। उस सिंह को तिलक लगा दिया, कंठी बांध दी, शिष्य बना लिया। सिंह ने अब मांस न खाना, अभक्ष भक्षण नहीं करना। मेरा कोई भी शिष्य ऐसा काम नहीं करता। जा तू वैष्णव हो गया, भगवान का भक्त हो गया, जा। सिंह ने आमरण अनशन कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं पाया और परम गति को प्राप्त हो गया। क्षणमीय सज्जन संगति रेका, भवती भवार्णव तरणे नौका। क्षण, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। रसिक मुरारी जी का प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, जिनको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रसिकानंद प्रभु कहते हैं। बंगाल के बादशाह ने जानबूझ के हाथी को मदिरा पिला के हिंदू महात्माओं पे छोड़ दिया और हाथी कितनों को कुचलते हुए आ रहा था। उसी समय रसिक मुरारी जी तेजी से गए हाथी के सामने और पगलाए हाथी के माथे पे हाथ रखा और कान में मंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उसी समय हाथी बोल पड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गले में तुलसी कंठी पहना के नाम रखा गज गोपाल दास। ये हाथी परम गति को प्राप्त हुआ, संतों की सेवा करता था, महात्माओं को सवारी कराता था। इसका नाम रखा गज गोपाल दास। आप बताइए, संतों की सीत प्रसादी ही लेता था। हरि जस गावत सब सुधरे,
हरि जस गावत सब सुधरे, गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। नीच अधम अकुलीन विमुख खल, नीच अधम अकुलीन विमुख खल, कितने गानाऊं बुरे हरि जस, कितने गानाऊं बुरे, हरि जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। नाऊ छिपा जाट जुला, नाऊ छिपा जाठ जुला, सन्मुख आय जुरे, संत आय जुरे, हरि जस तीन तीन को सुख दियो सांवरो, तीन तीन को सुख दियो सावरो, नाहि न बिरद दूरे, नाहि न बिरद दूरे, हरि जस जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। विबस असावधान सुत के हित, विबस असावधान सुत के हित, द्वे अक्षर उचरे, द्वे अक्षर उचरे, द्वे अक्षर उचरे, बिहारी दास प्रभु अजामिल सो, बिहारी दास प्रभु अजामिल सो, पतित पवित्र करे, हरि जस पतित पवित्र करे, हरि जस गावत सब श्री लाडली लाल जस। जानकी दास जी जैसे ऊंट का नाम था, गज गोपाल दास हाथी था, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, भगवान का जो यश है, भगवान की वार्ता है, जीव मात्र को कैसे पवित्र कर देती है। इसलिए हम कहते हैं जीवन में कोई और धन कमा न सको, एक सत्संग एक ऐसी वस्तु है, सत्संग जरूर करना चाहिए, सुनना चाहिए, अच्छा संग जरूर करना चाहिए। पता नहीं कब भगवान की करुणा नज़र में तो हम हैं ही, लेकिन उसका अनुभव हो जाए और अनुभव हो के हम अपने जो वास्तविक गंतव्य है उस तक पहुंच जाए, एक क्षण में पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सत्संग सुनो और दुसंग से बचो, पता नहीं कब गिरा दे, एक क्षण में गिरा सकता है। दुसंग तज मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान की तरफ चलने न दें, आपके जीवन के वास्तविक लक्ष्य से आपको दूर करें, ऐसे दुसंग से हमें दूर रहना चाहिए और सत्संग के सदा निकट रहना चाहिए। श्री लाडली लाल।